हे एवरीवन, वेलकम टू हवी केम क्लासेस। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, किसके साथ होता है? ये अल्फा हेलो एस्टर के साथ होता है। तो इस पूरी प्रेजेंट होती है आपकी जिंक मेटल। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है। तो हम सबसे पहले लेंगे आपका कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कीटोन ले लेता हूँ। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन बोला है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कीटोन RCR डबल बॉन्ड O। ये आपका कीटोन है, ये कीटोन है। यहाँ पर मैं एल्डिहाइड भी ले सकता हूँ। ठीक है, प्लस ये अब देखो इसमें अल्फा हेलो एस्टर CH2C डबल बॉन्ड OC2H5, ये आपका एस्टर ग्रुप और इससे जुड़ा है ये कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, तो उससे जुड़ेगा तुम्हारा X, कोई X है, ये फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी हेलोजन ग्रुप जो भी कोई भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, ये है आपका अल्फा हेलो एस्टर किसकी प्रेजेंट में? तो ये आपकी प्रेजेंट रहेगी जिंक मेटल या बेंजीन के साथ इसको हिट करेंगे। और सेकेंड प्रोसेस होगी आपकी H2O और प्रोटोन के साथ। ठीक है, तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो RC, यहाँ OH, ये R और CH2C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, ये है आपका ये एस्टर ग्रुप। अब एस्टर ग्रुप के बीटा पोजीशन, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से क्या जुड़ा है? OH ग्रुप, इसीलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं, इसके मैकेनिज्म के थ्रू पूरा डिटेल से समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये हमें कहाँ पता चलेगा? हमें पता चलेगा इसके मैकेनिज्म में। ठीक है, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ जिंक इनोलेट या रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इसका फॉर्मेशन हमें करना है, तो उसका फॉर्मेशन होगा आपके अल्फा हेलो एस्टर से। अल्फा हेलो एस्टर लिखेंगे हम लोग। तो इसमें ये देखिए यहाँ पास हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन के स्थान पे हम X के स्थान पे क्लोरीन ले सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने क्लोरीन ले लिया और ये CH2C डबल बॉन्ड OC2H5, ये हो गया आपका अल्फा हेलो एस्टर। अब इसकी रिएक्शन जिंक के साथ, जिंक के डी ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट होता है। तो ये जो लोन पेयर है ये स्थायी नहीं है, अपना स्थायी करने के लिए
ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब क्या होगा कि ये जो क्लोरीन का बॉन्ड है ये आपका टूटेगा और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए बॉन्ड का शिफ्टिंग जरूरी है। तो ये फाइनली बनाएगा क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये आपका CH2 डबल बॉन्ड हो गया ये, और ये कार्बन कार्बन और कार्बन के बाद ऑक्सीजन में, और इससे जुड़ा है जिंक, और जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, OC2H5, इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, CH2 एज इट इज लिखेंगे इसको, तो जिंक इनोलेट बनेगा। ये क्लोरीन जो है इधर शिफ्ट होगा जिंक में, जिंक के साथ। ठीक है, इधर एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये, तो CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन उससे जिंक, और जिंक से जुड़ेगा आपका क्लोरीन। ठीक, अब OC2H5 एज इट इज, ये है आपका जिंक इनोलेट, या इसे हम लोग रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जिंक इनोलेट को हम लोग रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट कहेंगे, यही है। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोग जिंक इनोलेट का फॉर्मेशन करे हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम फॉर्मेशन करेंगे प्रोडक्ट का, रिफॉर्मेट्स की ये रिएजेंट हो गया, उसका प्रोडक्ट हमें बनाना है, उस प्रोडक्ट का अब इधर फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए हम लोग जिंक इनोलेट लेंगे। ठीक है, जिंक इनोलेट, तो ये CH2 डबल बॉन्ड C, इससे ऑक्सीजन, इधर से जिंक, और ये आपका क्लोरीन। ठीक है, इतना जुड़ा है। अब इससे OC2H5, इतना हो गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे, मैं यहाँ एल्डिहाइड से कराता हूँ। ठीक है, CH3CHO, कीटोन से भी करा सकते हैं बट यहाँ मैं एल्डिहाइड से करा दिया है रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें जो इसके साथ रिएक्शन करेगा और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा। ट्रांजिशन स्टेट किस प्रकार से फॉर्मेशन करेगा, देखिए ये CH, इससे ये CH3 अटैच्ड है, डबल बॉन्ड O, इसको देखिए ना इस प्रकार से ये, और यहाँ पर डॉटेड बॉन्ड हो जाएगा इससे जिंक, और जिंक से आपका जुड़ा है क्लोरीन, इतना हो गया। इससे ऑक्सीजन, अब यहाँ पर है कार्बन, ये डबल बॉन्ड करके ये CH2, और इस कार्बन से जुड़ा है आपका OC2H5, इतना हो गया। अब यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट ये बॉन्ड का शिफ्ट कराएगा। देखिए किस प्रकार से, ये आ है CH, उससे ऑक्सीजन जुड़ा है, उससे जो है जिंक जुड़ा है, और जिंक से आपका क्लोरीन। अब यहाँ डॉटेड लाइन आएगा, डॉटेड लाइन आएगा, ट्रांजिशन स्टेट है ना इसलिए ऑक्सीजन, अब डबल बॉन्ड, ये कार्बन बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना यहाँ पर, देखिए वहाँ पर यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना। अब कार्बन से जुड़ा है
NOC2H5 और इससे जुड़ा है CH2, ये C है, ठीक है, CH2। अब यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये बॉन्ड वाला यहाँ कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना, इससे CH से जुड़ा है ना। तो ये आपका सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट है। अब अगला देखिए क्या होता है। अब H2O हाइड्रोलाइसिस होगा, सेकेंड स्टेप में प्रोटोनिक H+ के साथ। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH, ये OH, देखिए यहाँ से देखते जाइए पूरा, CH3CH, यहाँ पास हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और CHOH हो गया। अब ये CH2, उससे जो कार्बन जुड़ा है ये वाला कार्बन, और उसमें जो है डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से जुड़ा है OC2H5, ठीक है, इतना हो गया। यही है आपका प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एस्टर वाला ग्रुप, उससे कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ग्रुप जुड़ा है इसलिए ये। तो ये है आपकी पूरी प्रोसेस डिटेल से। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो 2 बार 3 बार देखिए, वीडियो ज़रूर आ जाएगा। इस प्रकार से रिफॉर्मेटिव रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और घर में प्रैक्टिस करिए, बन जाएगा सबसे रिएक्शन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।